जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी निपुण या डी ट्रिपल एसबी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें निपुण पूछा जाता है कि निपुण योजना क्या है। तो आज आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर में जो इसकी मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा, और उसके बाद जो आपकी रिवीजन जो 20 क्वेश्चन जो कराता हूँ वो कराऊंगा। तो फटाफट 5 मिनट के अंदर के वीडियो ख़त्म करेंगे और निपुण भारत निपुण योजना क्या है समझते हैं इसकी पूरी फुल। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, देखते पूरे भारत के लिए क्लास आपके साथ साझा करूंगा, स्पेशल एजुकेटर भारत। तो देखिए, बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, बोला क्या है, निपुण भारत योजना कब बनाया, कब लागू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये जुलाई में किया गया था, 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का योजना जो है किसने लागू किया? तो आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल नियुक्त, जो इनका शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये नियुक्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड आप लोगों के सामने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है। भारत निपुण योजना क्या क्या लक्ष्य क्या है? तो देखिए, ग्रेड 3 अंकों का तक मूलभूत संरक्षण और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 बोला, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत संरक्षण एवं संख्यानात्मक को ज्ञान को छात्रों को अंतर्गत विकसित करने के लिए बोला गया है। इसका उद्देश्य यही है निपुण भारत का। निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक है? तो 2026 से 2027 तक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बोला 7 क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो निपुण भारत का शिक्षा और संरक्षण विभाग के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निपुण का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, NIPUN, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंडिविजुअल ऑफ प्रोविजनल एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नंबरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ये होता है, याद कर लीजिएगा। केवीएस में क्या, जितने भी टीचर एग्जाम होते हैं उसमें सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न सीटेट में भी पूछे गए हैं, और जितने भी भाई बंधु जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है निपुण भारत क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने बोला गया है 9 क्वेश्चन में क्या है कि निपुण योजना का कार्यवर्ग जो होता है कितने सप्ताह तक होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे मोदी, जैसे कि जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होती है, जो 5 साल के बाद योजना, 5 साल के बाद जो वोट होता है, तो आपको याद रखने के ट्रिक है, जो 5 वर्ष का सतह होता है, जो स्टेज होता है। निपुण योजना का सतह कौन कौन सा है? तो देखिए, निपुण योजना शिक्षक से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। तो कहाँ कहाँ पे योजना सतह है? तो देखिए, पहला राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल, क्योंकि स्कूल से ही रिलेटेड है और ये सब शिक्षा से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। देखते हैं ना 11 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे, कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई? तो ध्यान रखिएगा, नोडल एजेंसी के द्वारा रखी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th, स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया? तो 3 महीने का रखा गया। क्वेश्चन कई बार केवीएस और डी ट्रिपल एसबी में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, बोल क्या रहा है कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलता है? तो देखिए, बच्चों को प्री स्कूल में शिक्षा में मदद मिलता है। मॉडल जो भी वो बनाते हैं, जो भी उनको सहायता होती है, वो प्री स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, मतलब शिक्षा में उनको मदद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर कह रहा है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, तो इसे क्षमा चाहते हैं। किस प्रकार किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो किस प्रकार किया जाएगा दोस्तों? देखिए, विभिन्न प्रकारों के तकनीकियों का उपयोग करके किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत निपुण योजना को
कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 17 भागों में निपुण भारत को विभाजित किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? बिल्कुल लाभ, कोई भी आप काम करते हैं तो लाभ तो आप पहले देखते हो, तो शिक्षा की जो क्वालिटी होती है उसमें सुधार होगी। जो भी गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, उनके सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एक अच्छा शिक्षा के लिए लागू किया जा रहा है दोस्तों। और ये लागू कब होगा आप लोगों को मैंने बताया है, 2026 से 2027 में इसको लागू कर दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, भारत निपुण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? तो देखिए 3 वर्ष से 9 वर्ष के जो भी छात्र होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको ज़रूरतों को पूरा करेगा। पहला जो वर्ष होता है दोस्तों वो 3 से, एक बार मैं यहाँ थोड़ा डिफाइन कर दूँ, 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष, फिर 4 से लेकर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष से लेकर फिर 7 वर्ष, फिर 7 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, और 9th होता है 9th वर्ष। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी वर्ष है, ये स्टेजेस है, तो एक बैक बोल दिया गया है यहाँ पे कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बालकों को ये बात रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, भारत निपुण योजना का दिशा निर्देश करने के लिए भूमिका महत्वपूर्ण निभाती है कौन है? तो देखिए भागीदारी और विशेषज्ञों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं दोस्तों, बोला गया है 19वां क्वेश्चन क्या है, भारत निपुण योजना को लागू करने वाले किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो देखिए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो निपुण भारत है उसमें शिक्षक के ही जो है रूल है वो फॉलो होगा, शिक्षक जैसे कराएगा शिक्षक पे ही निर्भर रहेगा निपुण भारत, क्योंकि जैसे शिक्षक सिखाएगा वैसा ही तो शिक्षक जो बालक होता है सीखेगा। तो देखिए दोस्तों, जो 4 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी संज्ञानात्मक, उनकी कौशल की कमियों को एक अच्छा बेहतर करने के 25% जो कमी है उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। इनका जो शुरुआत है इन्हीं बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो अब रिवाइज कराएंगे आपको बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से, जो KVS और DSSB में पूछे जाते हैं दोस्तों, उस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन रिवाइज होगा बिल्कुल मात्र 5 मिनट में। और बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और थोड़ी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्पेशल एजुकेटर भारत को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कंजूसी मत किया कीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है भारत निपुण योजना कब लागू किया गया, मैंने आपको पीछे ही बताया। तो कब लागू किया गया दोस्तों, ये किया गया 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया। राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला गया है भारत निपुण योजना किसके द्वारा लागू किया गया? तो मैंने अभी पीछे ही बताया आपको द्वारा कि किसके, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे रमेश थे उनके द्वारा ये लागू किया गया। राइट आंसर हमारे यहाँ पे 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला गया है भारत निपुण योजना जो है इसका लक्ष्य क्या है? तो देखिए ग्रेड 3 अंकों को प्रबुद्ध की संरचना को एक लक्ष्य रखा गया। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बता दिया, समझा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ रिवाइज होगा। आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर देते जाइएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का जो निपुण योजना है उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका निर्देश जो आधारभूत जो संरक्षण होता है, जो संज्ञानात्मक ज्ञानों को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है, उसके बारे में। राइट आंसर हमारा पे डी होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, जो भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू किया जा रहा है? तो देखिए सेना क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, शिक्षक क्षेत्र के लिए है, उद्योग क्षेत्र के लिए। तो देखिए ये जो लागू किया जा रहा है दोस्तों ये शिक्षक क्षेत्र के लिए है, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड ये निपुण भारत योजना की बात कही जा रही है। तो राइट आंसर सी होगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला गया है दोस्तों निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब है? तो मैंने पीछे ही बताया 2026 से लेकर 2027 तक इसकी योजना का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निपुण योजना का जो संचालन है किसके, कौन सी विभाग के द्वारा कराया जाएगा? तो आपको मैंने पीछे ही बताया दोस्तों कौन से विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो जो निपुण भारत शिक्षा और संरक्षण विभाग है इसके द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर हमारा पे डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निपुण का पूरा नाम। ठीक है, निपुण का पूरा नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब कि पीछे जो टॉपिक अभी मैं बताया था उसमें कराया गया था कि NIPUN, ध्यान रखिएगा इसका जो इंस्टीट्यूट है ये है इसके फुल फॉर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, निपुण योजना का कार्यवाह कितने सतह के लिए किया जाएगा? तो देखिए 5 साल के लिए किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो नेता होता है, राजनेता हो, इनकी कितने साल के लिए वोट होता है? तो 5 साल के लिए होता है। तो इनकी भी जो शिक्षा नीति योजना है ये 5 साल के करवाए के लिए किया गया है, काम इस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 10th क्वेश्चन, जो
निपुण योजना है, निपुण योजना का सतह कौन कौन से, तो देखिए निपुण सतह का योजना कहाँ कहाँ तक इसकी रखा गया, कहाँ कहाँ तक बच्चों को पढ़ाया जाए, निपुण योजना कहाँ तक लागू किया जाएगा। तो मैंने बताया था आपको राष्ट्रीय योजना, ध्यान रखिएगा, जो पहला है वो राष्ट्रीय योजना है, फिर राजकीय योजना, राज्य योजना, फिर जिला योजना, फिर ब्लॉक योजना, उसके बाद स्कूल। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, ठीक है, और हमारा सिर्फ राइट आंसर ये बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत निपुण योजना का निगरानी किस एजेंसी द्वारा किया गया था, जो है नोडल द्वारा किया गया दोस्तों। कि जो स्कूल मॉडल कितने महीनों के लिए रखा गया है, तो स्कूल मॉडल दोस्तों 3 महीने के लिए रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि नेक्स्ट को जो राइट आंसर होगा बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, स्कूल मॉडल द्वारा किन्हें मदद मिलेगी, तो दोस्तों जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, शिक्षा होता है उसको ही तो मदद मिलेगा, जो स्कूल में शिक्षा होता है उनको, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा, डी होगा, सॉरी सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के आकलन किस प्रकार से किया जाएगा, तो बच्चों का जो आकलन है, क्या जहाँ पे केवल आ जाए वो तो सीटेट में कभी आंसर हो ही नहीं सकता, कोई भी पॉजिटिव आंसर का नेगेटिव बात तो हो ही नहीं सकती, चाहे सीटेट हो, चाहे D++ हो, या चाहे हमारा KVS का एग्जाम हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो मुख्य ये भी नहीं हो सकता और जिलाधिकारी भी नहीं हो सकता, यानी कि विभिन्न प्रकार का जो तकनीकी का उपयोग करके हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत निपुण योजना कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको मैं बताया था 27 भागों में निपुण योजना को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां, निपुण भारत योजना का जो निपुण योजना है उसको शुरुआत किस लिए किया गया, तो 4 से 8 वर्ष के जो 25 वर्ष की जो कौशल के कमी है उसको अच्छे तरीके से बेहतर करने के लिए, राइट आंसर हमारा दूसरा होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा, तो यानी कि शिक्षा में लाभ होगा, ध्यान रखिएगा, जो बच्चों को जागरूकता करने की, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको बढ़ाएंगे, शिक्षा की अच्छी क्वालिटी देंगे, उसको अच्छा ज्ञान देंगे, तो उसकी यानी कि राइट आंसर हमारा पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, भारत निपुण योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए अभी मैंने पीछे बताया था, मुख्य उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसके सीखने और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, राइट आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारत निपुण योजना का उद्देश्य निर्देशों को करने के लिए कितनी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, तो देखिए केवल जितने भी है वो आंसर कभी भी हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल वाले तो आंसर हमारा कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता, यानी कि राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अंतिम हमारी वीडियो के, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ी सी कंजूसी मत किया कीजिए, अपने अंगूठों को भी कर दे दिया करो इस ठंडी के माहौल में, क्योंकि आपको आपके माँ बाप के सपने को और अपने पूरे सपने को स्पेशल एजुकेटर भारत आपके साथ दे रही है, और निपुण भारत जो टॉपिक है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत निपुण योजना को लागू करने के लिए भूमिका क्या थी, देखिए जिला अधिकारी, तहसील और अभिभावक, शिक्षक से रिलेटिव है, शिक्षा से रिलेटिव है, हमारा आंसर डी होगा दोस्तों। देखिए इस PDF को अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आप सर्च करेंगे, जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेलीग्राम को ज्वाइन जब करेंगे तो वहाँ से इसको जब सर्च करेंगे स्पेशल एजुकेटर भारत, तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे PDF आपको मिल जाएगा, और जितनी भी वीडियो हमारी कराई जाती है आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसके PDF के साथ, क्योंकि हम आपको शिक्षक और शिक्षिका बनाने के लिए इस चैनल को खोले हैं और आप लोगों के सहारा चाहते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।